प्रैक्टिकली जैसे मैंने बताया, थीटा अगर जैसे जैसे स्क्रीन ओ पॉइंट से आप दूर जाते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे आप इसमें, ये आपका सोर्स है, ये S1 S2 है, ये आपका ओ पॉइंट है, और यहाँ कोई पी पर इस तरह से आपका ये सुपर इम्पोजिशन होता है इसका, जिससे इंटरफ्रेंस होता है इस तरह। ठीक है, तो आप जैसे जैसे ये थीटा आपका बढ़ता जाता है, एक्चुअल में फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाती है। ये आप प्रूव कर सकते हैं डिस्टेंसेस लेके, थीटा लेके। किसी को जानना हो तो मुझे बता दें, खुद मत करना, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, फायदा निकलेगा। ठीक है ना, एक्चुअल में थीटा अगर बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ इनकी क्या होती है, एक्चुअल में बढ़ती जाती है। ठीक है, बट इसके आसपास रहेंगे तो साइन थीटा को y/d रखने की वजह से आपने देखा फ्रिंज विड्थ ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ गई। ठीक है ना। अब इसके जवाब दो, ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए आपके। अगर मैं कहूँ पहले दोनों विड्थ सेम थी, तो अगर दोनों S1 S2 की विड्थ सेम होगी तो फिर इंटेंसिटी भी सेम होगी बेटा, सुपर इम्पोज करने वाली वेव्स। ठीक है ना। अगर S1 S2 की विड्थ सेम होगी तो सुपर इम्पोज करने वाली जो वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी भी सेम होगी। ठीक है ना। अगर आप एक की भी विड्थ एडजस्ट करेंगे तो फिर सुपर इम्पोज करने वालों की इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। इफ विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज, ठीक है ना, किसी एक स्लिट की विड्थ बढ़ा दी, देन ब्राइट बिकम्स मोर ब्राइट। ये क्लियर है आपको, क्योंकि I1 I2 में से कोई भी एक बढ़ गया या दोनों बढ़ गए, मान लो दोनों की विड्थ बढ़ा दी, तो सीधी सी बात है कि वो ब्राइट मोर ब्राइट हो जाएगा। लेकिन अभी हम एक की बढ़ा रहे हैं, नहीं तो दूसरे की भी उतनी बढ़ा दी थी, कोई चेंज नहीं रह जाए कभी। बट हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से एक की बढ़ाते हैं विड्थ को, तो पक्का I1 I2 अलग हो जाएंगे, क्योंकि पहले सेम थी विड्थ, एक की बढ़ा दी तो I1 I2 अलग हो गए। तो ब्राइट बिकम मोर ब्राइट, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बट डार्क बिकम लेस डार्क। ये क्लियर है, डार्क का लेस डार्क होना भी आप, क्योंकि जब दोनों की विड्थ सेम थी, समझ रहे हैं बेटा, विड्थ को W बोल रहा हूँ मैं स्लिट्स की, अगर W1 = W था तो I1 = I2 था। और फिर आपको पता है मिनिमम इंटेंसिटी कितनी थी, 0 थी। अब आपने एक की विड्थ को बढ़ा दिया तो I1 I2 अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। तब जो हाँ मिनिमम एग्जैक्टली 0 होता था वो 0 तो नहीं रहा, इसका मतलब डार्क क्या हो गया, लेस डार्क हो गया। तो किसी भी एक विड्थ बढ़ा देने से आपका ब्राइट बिकम मोर ब्राइट एंड डार्क बिकम लेस डार्क। ठीक है। इफ विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज, मान लो किसी एक स्लिट की विड्थ में डिक्रीज कर दूं अगर, ठीक है, इफ विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स इज डिक्रीज तो क्या हो जाएगा, तो ब्राइट क्या होगा, लेस ब्राइट हो जाएगा, एंड डार्क क्या होगा, लेस डार्क हो जाएगा। ये बात आ रही है क्या बेटा समझ में। अगर मैं वन ऑफ द स्लिट्स को डिक्रीज कर दूं तो ब्राइट विल बिकम लेस ब्राइट, ये तो नहीं था, बट डार्क विल बिकम लेस डार्क। ये समझ में आ रहा है, डार्क लेस डार्क क्यों होगा हर केस, क्योंकि फिर आपने वही किया ना, पहले तो बिल्कुल 0 था जब इंटेंसिटी दोनों की सेम थी। एक विड्थ को आप बढ़ाओ या कम करो, कुछ भी करो, अब I1 I2 इक्वल तो नहीं रह गए ना। अब I1 I2 इक्वल तो नहीं रह गए, तो मिनिमम जो आपका √I1 - √I2 होल स्क्वायर आता था, अब वो 0 तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये बातें बिल्कुल बेटा, कि डार्क लेस डार्क की होना, आप किसी एक की बढ़ाओ या कम करो, बट बढ़ाओगे तो ब्राइट विल बिकम मोर ब्राइट, एंड घटाओगे तो ब्राइट विल बिकम लेस ब्राइट, बट डार्क विल ऑलवेज बिकम लेस डार्क, अगर आपने उनकी विड्थ अनइक्वल कर दी। क्योंकि जब इक्वल कर रहे हैं आप तो उनकी दोनों पे वहां पे डार्क फ्रिंजेस पे इंटेंसिटी एग्जैक्टली 0 है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा, किसी को भी कुछ कंफ्यूजन। इस तरह के YDSE में स्क्रीन रखने पे जो जनरल प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं YDSE की, ये स्क्रीन पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फेज डिफरेंस की वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग है। कुछ पॉइंट्स पे लाइट खत्म भी हो जाती है, अगर इंसिडेंट जो लाइट है दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। पार्ट डिफरेंस 2n+1 λ/2 होता है वहाँ पे। ठीक है। तो अब देखो, आप एक बार, अब तक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे थे, मगर अगर व्हाइट लाइट, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड बोर्ड में आते रहते हैं, तो सारे कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है ना, कि इफ वाइट, ये भी इसको एग्जाम्पल में लिखा हुआ, बट समझ नहीं आता तो मैं बहुत क्लियरली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इफ white light is used in YDSE then central maximum will be white with red corners। इसका क्या मतलब है कि YDSE में आपने जो लाइट यूज करी, मान लो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है आपकी, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे तो हर लाइट का पाथ डिफरेंस 0 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। यही तो है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये S1 S2 है, ये आपका स्क्रीन है, इस तरह से सोर्सेज लगे हुए हैं, यहाँ पे लाइट पहुंच रही है इस तरह से, तो कोई सी भी वेवलेंथ तो बेटा S1 से S2 तक जाने में पार्ट डिफरेंस 0 हो जाए।
बताओ कोई सी भी लाइट की वेवलेंथ हो, S1 ये अगर यहाँ पर S1 S2 तक फेज डिफरेंस नहीं है तो वो पॉइंट पर हमेशा फेज डिफरेंस जीरो ही है। तो हर कलर का मैक्सिमा हो रहा है कि नहीं, तो ये स्पॉट वाइट होता है बेटा जी। ठीक है ना, अगर वाईडीएसई में वाइट लाइट यूज कर दी जाए तो क्या होगा, तो पहली तो बात यहाँ पर तो हर कलर का मैक्सिमा है, हर कलर का पार्ट डिफरेंस जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये स्पॉट कैसा दिखेगा, वाइट स्पॉट ही दिखेगा ये बिल्कुल, क्योंकि वो पॉइंट पर हर वेव लेंथ का क्या हो रहा है, मैक्सिमा ही आ रहा है, वो पॉइंट पर हर वेव लेंथ का मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, बट अगर बाकी जगह देखो तो सारा पैटर्न खराब हो गया है बेटा, क्योंकि हर के मैक्सिमा और ये सब अलग हो रहे हैं। बट ये पूछा जाता है इसके जो कॉर्नर्स होंगे, वाइट जो स्पॉट है सेंटर का, ठीक है, सेंटर ऊपर जो वाइट स्पॉट है, इसके जो कॉर्नर्स होंगे, ठीक है, उन कॉर्नर्स पे क्या होगा, वहां कॉर्नर पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या उन कॉर्नर्स का कलर कैसा होगा, ये पूछते हैं कि उन कॉर्नर्स का कलर कैसा होगा। तो उनका कलर कैसा होगा बताओ, जो इस साइड इसके पास में जो इसकी बॉर्डर बनेगी वो रेड होगी या वॉयलेट होगी। बताओ क्या होगी इनकी बॉर्डर जो होगी। ये जो स्पॉट बनेगा ब्राइट स्पॉट होगा, तो इसके कॉर्नर्स कैसे होंगे, देखो सबसे पहले ऊपर जाओगे तो सबसे पहले मिनीमा किस कलर का आएगा ये बताओ आप। विबजॉर में सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की है ना बेटा, तो सबसे कम मिनीमा वहां पे ये वाला कलर इधर से बढ़ता जाएगा, तो ये कलर धीरे धीरे यहाँ पे सबके मिनीमा है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा लाइट कौन सी होगी उस मिनीमा पर जहां पर वायलेट का मिनीमा, वरना रेड कलर ही होगा ना, क्योंकि रेड कलर सबसे दूर है। तो इसलिए कहते हैं कि वो रेड कॉर्नर्स होंगे उसके, नहीं तो आप गलती क्या करते हो इसमें, आप बोलते हो सबसे पहले मैक्सिमा किसका आएगा, सबसे पहले मैक्सिमा तो वायलेट कलर का है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। लेमडा पार्ट डिफरेंस सबसे पहले इसका होगा ना, तो इसके बॉर्डर्स जो होनी चाहिए वायलेट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसकी बॉर्डर कैसी दिखती है, रेड दिखती है, क्योंकि सबसे पहले मिनीमा भी तो इसका आ रहा है ना। तो जहां इसका मिनीमा होता है वहाँ डोमिनेटिंग कलर लास्ट वाला दिखता है, रेड दिखता है वो। ठीक है, तो इसलिए जो सेंट्रल स्पॉट होता है, अगर व्हाइट लाइट इसमें यूज कर देंगे तो उसके जो बॉर्डर्स होंगी वॉयलेट नहीं होती, कैसी होती हैं, रेड होती हैं। क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक है, और इसका एक रीजन इसका एनसीईआरटी में भी है, मैं आपको भेज भी दूंगा नोट्स में, कोशिश करूंगा भी याद रही तो जरूर। कभी पूछ सकता है कि लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज विल ऑलवेज बी इनकोहेरेंट, तो ऐसा क्यों। तो उसमें वही आपको एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन बताना है कि लाइट्स आर एमिटेड ड्यू टू एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो उनमें कोई कोहेरेंसी आप दो डिफरेंट सोर्सेज हैं तो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो इसलिए जो S1 S2 से डिफरेंट सोर्सेज होंगे तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होते हैं। आपको अगर S1 S2 कोहेरेंट चाहिए तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही सोर्स से दोनों बनने चाहिए। ठीक है ना, तभी वो कोहेरेंसी एस्टेब्लिश हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। ये पढ़ लेना आप, दो चार लाइनें याद कर लेना बोर्ड के लिए, सब बोर्ड के लिए मेनली एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें हैं जो मेंस में पूछी जा सकती हैं, बोर्ड में तो पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पूरे उस पर आ रहे हैं कि एडवांस में किस तरह के आप अटेम्प्ट करेंगे मिरर का। हाँ बोलिए बेटा। कि व्हाइट लाइट के कॉर्नर्स आपके वायलेट क्यों होंगे, रेड क्यों होंगे, क्योंकि आप सबसे पहले ओके ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले मिनीमा किस कलर का बनेगा ये बताओ। क्योंकि लेमडा पे बनता है ना, लेमडा बाई टू पे, लेमडा जिसका सबसे कम होगा उसका सबसे पहले मिनीमा बनेगा। तो वॉयलेट एकदम गायब हो गया, तो वहां पर जब एक कलर एकदम गायब होता है तो वहां पे डोमिनेटिंग लास्ट सबसे लास्ट वाला कलर दिखेगा बेटा, क्योंकि आगे वॉयलेट के इन सब के थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं ना। इन सब के वॉयलेट पे एकदम जीरो हुआ है तो इनके भी थोड़ी थोड़ी लाइट कम है, तो सबसे डोमिनेटिंग लाइट वहां पे कौन सी होती है, रेड कलर की होती है। तो कॉर्नर कभी भी सेंट्रल ब्राइट जो सेंट्रल फ्रिंज है आपकी, या सेंट्रल मैक्सिमा है, व्हाइट लाइट यूज करने पर इसके वॉयलेट नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, रेड कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, क्योंकि लेमडा मिनिमम है, लेमडा मिनिमम फॉर वॉयलेट। ठीक है, हेंस मिनिमा विल बी
फॉर मिनिमा विल बी फॉर वायलेट। ठीक है ना, वेरी क्लोज टू ओ, जो वेरी क्लोज टू ओ मिनिमा होने वाला है वो किसका होगा, वायलेट का।